हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मैथमेटिक्स में थ्री साइड्स किसकी होती है? ट्रायंगल की। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरस, स्केलर, आइसोसेलेस। तो बट ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है ट्रायंगल ए बी सी। मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, इसके पॉइंट्स लिए मैंने ए बी सी। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट का आंसर होगा जो साइड ग्रेटर है वो हाइपोटेन्यूज है, नो डाउट वो ही होगी। बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जिस साइड जहां से राइट एंगल होगा उस एंगल की सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और अगर परपेंडिकुलर और बेस का भी कुछ चूज करना हो तो तब हम कौन सी साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और कौन सी साइड को बेस। उसके पीछे भी रहता कि आप किस साइड से देख रहे हो। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, एंगल सी से देख रहे हो, तो जिस एंगल से आप देख रहे हो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर और जो बच जाएगी वो होगी बेस। मान लो मैं सी साइड से नहीं देख रही, मैं देख रही हूँ ए साइड से। अगर मैं इस साइड से देख रही हूँ तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर और जो बच जाएगी वो होगी हमारी बेस। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में ना परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के इन तीनों का ना रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सुनते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड लास्ट कोटेंजेंट। ये तो मैंने पूरी फॉर्म लिखी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट को हम लिखते हैं टैन ए, कोसिकेंट को हम लिखते हैं कोसेक ए, सिकेंट को हम लिखते हैं सेक ए और कोटेंजेंट को कोट ए। अब इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ना इन साइड्स के साथ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? साइन ए, साइन ए क्या है? ये है साइन ऑफ एंगल ए, बट हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे साइन ए। इनका साइड के साथ क्या रिलेशन है? साइन ए का रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ लिखती हूँ साइन ए का क्या रिलेशन है साइड के साथ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस ए का क्या रिलेशन है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan ए का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे फॉर्मूला है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एग्जाम में ना आप साइड में इसको ना ड्रॉ कर लेना, इजीली आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाएंगे। साइन कोस टेन, साइन का क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ए का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हमारे पास अदर थ्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसमें क्या आती है? कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए जो होता है वो रिवर्स ऑफ साइन ए होता है। कोसिकेंट ए का रिलेशन होता है रिवर्स ऑफ साइन ए। तो साइड्स के साथ क्या रिलेशन आएगा? उसका रिवर्स हो जाएगा साइन का, हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। उसी तरह सीकेंट ए,
ये होता है रिवर्स ऑफ cos A, और cos A की अगर रिवर्स, cos A हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर रिवर्स करेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। लास्ट है मेरे पास कोट ए। कोट ए का रिलेशन होता है 1/tan A। तो और tan A की वैल्यू को रिवर्स करेंगे हमारे पास क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोट का उल्टा क्या होता है, सिकेंट। और tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो डायरेक्टली आप ये वाला छोटा सी टेबल ड्रॉ कर लोगे और आपके पास साइड का रिलेशन आ जाएगा। हमारे पास कुछ और रिलेशन भी है, जैसे कि tan का साइन और कोस के साथ रिलेशन है साइन A अपॉन साइन A अपॉन कोस A। और कोट का क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑफ tan, तो कोस A अपॉन साइन A। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक उन्होंने गिवन दे रखा है tan A इज इक्वल्स टू 4/3। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, A B C। इन ट्रायंगल A B C हमें गिवन दे रखा है tan A की वैल्यू क्या होती है, 4/3। tan क्या होता है, tan किसके इक्वल होता है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया tan A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, मैंने सपोज किया ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो क्या मैं, ये तो हमारे पास रेशियो की वैल्यू है 4/3, क्या मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू को इज इक्वल्स टू 4 मान सकती हूँ, या बेस की वैल्यू को इक्वल्स टू 3? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू जो है इज इक्वल्स टू 4 के लेंगे, बी सी की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 के। तो हमारे पास दो वैल्यूज है, तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज है, थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते होते थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे भी हम क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस की क्या वैल्यू है, 3k का होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर, 3 का 9k स्क्वायर, हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, 25k स्क्वायर। तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का। अगर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये आ जाएगा रूट ऑफ k स्क्वायर, जो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास 5k। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5k। अब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, तो अब मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि हमने पीछे देखा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का वैल्यू साइड के साथ है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉट कॉस टेन, कोसिकेंट सिकेंट और कॉट। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या वैल्यू है, 4k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5k। तो यहाँ पे k और k कट गया, हमारे पास बचा 4/5। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि दीदी आपने k लिया ही क्यों जब एंड में कट ही जाना है। आपका जब सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो वहां पे आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में विदाउट वेरिएबल आप ये इनवैलिड होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो वहां पे आप के ना भी लोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में cos A।
cos A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास 3 के, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 4 के, बेस 3 के हाइपोटेन्यूज 5 के, क्या बचा 3/5। tan हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमें निकालना है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या होता है, रिवर्स ऑफ साइन ए, तो क्या आ जाएगा 5/4। सिकेंट ए क्या होता है, रिवर्स ऑफ कोस ए, 5/3। और कोट ए की वैल्यू क्या आएगी, रिवर्स ऑफ tan जो गिवन है, तो रिवर्स होके क्या आएगा 3/4। इजी। ये बेसिक जो है ना, ये समझ में आ गया ना आपको, तो अब सारा टिग्नोमेट्री चैप्टर ना सॉल्व कर लोगे। बस ये याद करना साइड्स का क्या रिलेशन है, साइड कोस इनका टिग्नोमेट्री रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे हमें पूछा tan p माइनस कोट r इन फिगर में। हमारे पास ये है, एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है tan p और कोट r, तो मीन्स कि एंगल के थ्रू यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट देखनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर और बेस क्या है। ये तो साइड की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, पी क्यू की वैल्यू 12 है, ये नहीं चेंज होगी, पी आर की वैल्यू जो है वो वही रहेगी। अब यहाँ से उन्होंने बोला tan पी हमें पता है क्या होता है, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और P साइड से, P एंगल से देख रहा है, अगर मैं P एंगल से देख रही हूँ इसमें, P एंगल से, तो इसके सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, बेस, सॉरी बेस। तो हमारे पास एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है, हमारे पास दो वैल्यूज है, थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, पी आर की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है 13, 13 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 12 का होल स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 13 का होल स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का होल स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस बी स्क्वायर। 169 में से 144 गया, क्या आ रही है वैल्यू, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 1 से 1 गया 0, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 5, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब हमें tan p की वैल्यू चाहिए। tan p मतलब एंगल हम देख रहे हैं p की साइड से, इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो होगा बेस। तो tan p टेंजेंट की क्या वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 5 और बेस की वैल्यू क्या है 12। नेक्स्ट हमें चाहिए कोट r। कोट r में कोटेंजेंट की क्या वैल्यू होती है, बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस बार हमें देखना है इस साइड से, r की साइड से देखना है, ये हम कोट के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमने tan के लिए यूज करा है, tan p के लिए, ये कोट r के लिए। r साइड से देख रहे हैं तो सामने वाली क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी और ये हमारी क्या होगी बेस। तो यहाँ पे बेस की क्या वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12, तो हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट r। क्या फाइंड आउट करना है tan p, सो tan p माइनस कोट r की वैल्यू, tan p की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी 5/12, कोट r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 5/12, तो हमारे पास क्या बचा 1, नहीं 0, हमारे पास क्या आएगा कट करके क्या आएगी 0 वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कोट थीटा इक्वल टू 7/, यहाँ से भी हम दो साइड्स हमारे पास आ जाएंगी
और थर्ड हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम थर्ड साइड निकालते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल, ये हमारी होगी हाइपोटेन्यूज। तो कोड थीटा में 7/8, कोड थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोड थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ बेस की वैल्यू। बेस हमारे पास क्या है? बी सी इज इक्वल्स टू 7 के, एंड परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू? परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए बी। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए बी। उसकी वैल्यू क्या आ रही है परपेंडिकुलर की? 8 के। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए बी, 8 के का होल स्क्वायर। बेस की क्या वैल्यू है? 7 के का होल स्क्वायर। 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 7 के का होल स्क्वायर क्या होता है? 49 के स्क्वायर। क्या वैल्यू आई हमारे पास? 13 10 11 113 के स्क्वायर। ये हमारे पास आई एच स्क्वायर की। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, रूट आ जाएगी, रूट 113 के स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो के बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगी? के रूट 113। अब हमारे पास दो चीजें हमें निकालनी है। फर्स्ट, दिस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप यहाँ पे देख रहे हो ये कोई फॉर्म बन रही है। आपने प्रीवियस क्लास में आप देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या यही फॉर्म तो नहीं बन रही? यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट वन में ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 ए प्लस बी, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। और सेकंड वन में क्या है? 1, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है cos थीटा। तो यहाँ पे भी यही लग रहा है। तो मैं इसको इसमें इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर देंगे, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है के रूट 113। ए बी है 8 के और बी सी है 7 के। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है? 8 के, एंड हाइपोटेन्यूज है के रूट 113। तो के से के कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगी? साइन की वैल्यू 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन कोस की क्या वैल्यू आएगी? बेस क्या है हमारे पास? 7 के और हाइपोटेन्यूज है के रूट 113। के से के कट गया, बच गया क्या? 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 1 माइनस 8 का क्या होता है? 64, और स्क्वायर से 113 कट जाएगा वैल्यू, रूट कट जाएगा। नीचे भी सिमिलरली 7 का होता है 49, और स्क्वायर से रूट की वैल्यू खत्म होगी तो क्या बचेगा? 113। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो सिंप्लीफाई करें इसको, 113 माइनस 64 अपॉन 113, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी 113 माइनस 49 अपॉन 113।
113 कट जाएगा, इसमें से 64 गया, 35 36, 36 प्लस 13 क्या आएगा 9, 49, ऊपर बचा 49 और नीचे हमारे पास 13 से 9 गया 4 और 10 से 4 गया 6, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 49/64, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आएगा। सेकंड हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोट स्क्वायर थीटा कोट कोट की क्या वैल्यू होती है, कोट स्क्वायर को मैं कोट थीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ। कोट की हमारे पास क्या वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास क्या है 7 की, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 के का होल स्क्वायर, के से के कट गया, 7 7 द 49, 8 8 द 64, तो ये हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल बन रहा है बी पॉइंट पे, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे है बी पे, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हमें गिवन है tan ए इज इक्वल्स टू 1, तो tan क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1 बेस की वैल्यू भी क्या है 1, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं tan ए इक्वल्स टू 1/1, तो परपेंडिकुलर की क्या आएगी और बेस की ये वैल्यू आएगी। उस साथ में हमारे पास साइन और कोस का क्या रिलेशनशिप होता है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस ए की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, बेस का भी क्या वैल्यू है 1, स्क्वायरिंग करेंगे हमारे पास क्या आएगी 1 + 1 2, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आई, एच की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास √2, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आया √2, तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 1, यहाँ पे के वेरिएबल लेना था, के वेरिएबल लेना है, तो मैंने लेट यहाँ पे लेट करना था, लेट ए बी इज इक्वल्स टू के एंड बी सी इक्वल्स टू, बी सी की वैल्यू भी के, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास के, हाइपोटेन्यूज की हमने निकाली है √2 के, यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या निकाल आई है के, हाइपोटेन्यूज की √2 के, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था 2 वेरीफाई करना है हमें 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 1 है कि नहीं है, तो 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है के अपॉन, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बचता है 1/√2, और यहाँ पे भी 1/√2, सिंप्लीफाई करूँ √√2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है रूट से रूट कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है 2, क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आ रहा है जो राइट एंगल है क्यू पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू एंड आर, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे है क्यू पे, इन्होंने गिवन दे रखा है पी आर
प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और पी आर और आर क्यू की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड्स की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। राइट एंगल ये हमारे पास आएगी हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे उन्होंने बोला है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी कोस पी tan पी, तो मतलब जो साइड देख रहे हैं वो पी से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाली क्या होगी ये परपेंडिकुलर होगी और जो बचेगी वो हमारी क्या होगी बेस। ये हमारी वैल्यू क्या है बेस की। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइड है, दो साइड की प्लस में गिवन है, तो क्या गिवन है हमें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बेस हमें गिवन है और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है। क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है पी आर की वैल्यू यहाँ से लेंगे, क्या आ रही है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, बेस हमारे पास क्या है 5 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर क्या होता है 625, क्यू आर की वैल्यू होगी पॉजिटिव क्यू आर और 2ab माइनस 2ab 50 क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। दोनों साइड सेम है, क्यू आर कट जाएगा, 625 में से 25 जाएगा, 625 में से 25 जाएगा और 50 क्यू इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बचा 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 600 अपॉन 50, 5 के 5 12 पे कटेगा, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू आई हमारे पास 12। अगर क्यू आर की वैल्यू 12 आ रही है तो फ्रॉम 1 से मैं कह सकती हूँ फ्रॉम 1 पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 क्या बचेगा 13। पी आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 और क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, निकालना क्या है हमें साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड लास्ट टेन पी। साइन का क्या फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, साइन की क्या वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है यहाँ पे 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5। ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन और न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।